इसी में एक क्रम से जो बढ़ने की हम बात कर रहे थे कि आप चुंबकीय बल किसको कह रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएं। चुंबकीय बल यही है, जैसा एक परमाणु अंश में कई टुकड़े हैं, वो एक साथ होते हैं, वो चुंबकीय बल। तो बाबा जब आप कहते हैं कि परमाणु अंश में कई टुकड़े हैं, परमाणु अंश को भी यदि टुकड़ा बना सके, कई अंश हो सकता है गणितीय विधि से। इसको तो अपन न्यूमरोलॉजी की विधि नहीं, लेकिन इसको समझना बाबा कि केवल ये गणितीय विधि से है या प्राकृतिक विधि से भी कई टुकड़ा हो सकता है? होता नहीं। प्राकृतिक विधि में परमाणु अंश टुकड़ा नहीं होता है, परमाणु टुकड़ा नहीं होता। परमाणु से बनी हुई ये होता है अणुओं में परमाणुओं का संख्या घटना बढ़ना, परमाणु अंशों का संख्या घटना बढ़ना तो प्रक्रिया है। इसी का नाम है रासायनिक भौतिक संसार। इसको अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि परमाणु में अंशों का घटना या बढ़ना होता है, इसको आप भौतिक क्रिया कह रहे हैं। हाँ, इसको परिणाम कह रहे हैं, परिणाम के आधार पर। तो परमाणु अपने मनुष्य के अनुसार जब एक गणित का ज्ञान है, गणित का ज्ञान के अनुसार संख्या विधि से भी हम ऋण धनात्मक काम शुरू कर दिए। यदि किसी ऋण का क्या मतलब है, अंतर्भाग अथवा टुकड़ा करना है ना, भाग विभाग करना, उससे सूक्ष्म में जाता है टुकड़ा करना, टुकड़े का टुकड़ा करना, ऐसा में चले गए। ठीक है ना। तो यदि ये परमाणु अंश एक परमाणु के लिए एक अंश एक टुकड़ा है, ठीक है, उसको अनेक टुकड़ा में संख्या की विधि से कर ही सकते हैं। नहीं, संख्या की विधि से तो कर सकते हैं। ठीक है, कार्य रूप में होता है नहीं होता है, आप लोग कहाँ तक पहुँचे हम नहीं जानते। अच्छा, तो आपका कहना है कि मनुष्य चाहे तो कार्य रूप में टुकड़ा कर सकता है? कार्य रूप में क्या कर सकता है? कोई प्रयोजन तो निकलता नहीं, प्रयोजन तो नहीं निकलता। सुनो तो सही, जो कुछ भी टुकड़ा करेंगे वो विघटन के लिए ही करेंगे। वो जितने भी विध्वंसकारी है, अव्यवस्था को पैदा करने के लिए ही करेंगे। नहीं बाबा, वो सब ठीक है। देखिए, हमारा प्रश्न इसलिए नहीं है कि ये टुकड़ा होता है कि नहीं, टुकड़ा कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप एक बात, प्राकृतिक रूप में नहीं है। हाँ, प्राकृतिक रूप में नहीं है ये आपने कहा। हाँ। लेकिन जैसे कि आप एक बात कहते हैं कि परमाणु अंश व्यवस्था नहीं है, उसमें व्यवस्था की प्रवृत्ति है और परमाणु व्यवस्था है। तो इसको कैसा कहा? हाँ, उसमें कहा परमाणु अंश के रूप में प्रकृति में नहीं पाया जाता, परमाणु के रूप में सभी अंशों को पाया जाता है। पर प्रकृति में तो बाबा परमाणु के रूप में भी नहीं मिलेगा, वो तो अणु या रचना के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद की बात है। हाँ, पहले तो परमाणु नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु अंश के रूप में नहीं पाया जाता? परमाणु से कम अवस्था में अंशों को पाया नहीं जाता है, परमाणु में ही सब अंशों को पाया जाता है ज्ञान के रूप में। ज्ञान के रूप में मतलब हम गणना के रूप में, हमारा संविज्ञान के रूप में मानव ज्ञान संविज्ञानावस्था के है। मानव ज्ञानावस्था के होने के आधार पर जो पूरा प्रकृति का दर्शन चाहता है, ठीक है, उसके आधार पर ये ज्ञान होता है। परमाणु में एक अंश से दूसरे अंश का जुड़ जाना ही परमाणु है। इकाई धन इकाई की नामें दिया है सृष्टि दर्शन में, तो वही है वो मूल वस्तु। उसके बाद इकाई धन इकाई अणु हो गए, और उसके बाद इकाई धन इकाई अणुओं का रचना हो गई। ठीक है बाबा, ऐसा 3 स्टेज है उसका, इकाई धन इकाई का, और कुल मिलाकर के उसके साथ अनुकूल इकाई लिखा है, और क्या कहते हैं विसर्जन के लिए का, विघटन के लिए का, प्रतिकूल इकाई बराबर विसर्जन लिखा। इन दोनों के बीच में स्थिति की बताया। स्थिति सर्वोपरि स्वीकृत है, मानव को सर्वोपरि यदि स्वीकार हुआ है तो स्थिति है। जैसा शरीर रचना, जैसा आप हमारा है शरीर रचना,
शरीर रचना किसी गर्भाशय में ही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ समय तक रहता है, कुछ समय के बाद ही विरचना होती है, ठीक है ना। रचना विरचना के बीच में जितना समय रहता है वो उसके बारे में ज्यादा बात करना, उसी का नाम है स्थिति। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, उसी का नाम है मध्यस्थ, उसी का नाम, ठीक है। यहाँ हालात ये अब जो है ना, विघटित करने वाली प्रवृत्ति की आवश्यकता कम हो गई। वो तो ठीक है बाबा, विघटित करने वाली आवश्यकता कम हो गई। कम क्या हो गई, समाप्ति हो जाएगी बाबा। वो ज्ञान तो पूरा होना, ये क्या है वो क्या है ये पूछने पर उसका उत्तर होना, ठीक बात है। उसके लिए सब लिखा है, वो ठीक है बाबा, ठीक है ना। सृष्टि दर्शन में इसी बात के लिए तो आदमी का एनक्वायरी तो खत्म नहीं हो सकता, ठीक बात है, आज भी नहीं हो सकता, कल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल। एनक्वायरी तो करता ही, शरीर क्यों रचित हुआ है, कैसे रचित, ऐसा सोचा ही जाता है। धरती क्यों रचित हुआ, ऐसा सोचा ही जाता है। परमाणु क्यों रचित हुई, है ना, उसको सोचा ही जाता है। ऐसे सब बात के लिए, उत्तर के लिए ऐसा लिखा है। तो इसमें बाबा जैसे आप कहते हैं प्राकृतिक विधि से सिर्फ अंशों का घटना बढ़ना होता है, तो परमाणु में तो, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि परमाणु अनेक परमाणु अंशों से बना है, ठीक है। क्या उसी तरह परमाणु अंश अनेक और टुकड़ों से बना है? अनेक अंश मतलब अंश भी क्या उससे छोटे अंशों से बना है? अंश सब समान है, ये नहीं समान है बाबा। जिज्ञासा ये है कि क्या अंश भी ऐसे कई छोटे टुकड़ों से मिलके बना है क्या? कल्पना तो मनुष्य कर सकता है, हाँ, किंतु परमाणु अंश एक ही प्रकार की होता है। नहीं, प्रकार तो एक है, पर उसके क्या कुछ छोटे भाग हैं? जैसे हम ऐसा कुछ देखा नहीं क्या? आपने ऐसा कुछ नहीं देखा? हम तो देखा है परमाणु अंश के रूप में परमाणु होता हुआ, परमाणु का रचना होता हुआ, और अणु का रचना होता हुआ, अणु रचना होता हुआ देखा है। और परमाणु में तृप्ति की, भूख की, अजीर्ण की, 3 अवस्था देखा है। इतनी तो बात। तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अंश का टुकड़ा हो ही नहीं सकता? ऐसा आपको कहना चाहिए फिर ना, क्योंकि उससे छोटा अगर हमको दिखा नहीं है। परमाणु अंश का एक रूपता देखा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो परमाणु अंश के एक रूपता में ही परमाणु बनता है, भी ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या सोचना? मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा कि मैं इसी अर्थ में पूछ रहा था, जैसे आप कहते हैं कि भाई अंश में व्यवस्था की प्रवृत्ति है और परमाणु व्यवस्था है, तो मैं इसको थोड़ा सा यही समझना चाह रहा था कि मैं कल्पना कर रहा था कि यदि परमाणु अंश में भी कई टुकड़े हैं, वो भी जुड़ के अंश बने हैं, तो इसको हम व्यवस्था क्यों नहीं कह रहे? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा है नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं है। अस्तित्व में होता तो हमको भी दिखता है। तो फिर वही तो आप ऐसा मतलब वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक विधि से विघटित कर सकते हैं या सोच सकते हैं उसे विघटित करने के बारे में। मनुष्य अपना कल्पना में है, इस प्रकार डिस्ट्रक्टिव कल्पना में है, वो कर सकता है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ बाबा, कल्पना में तो कर ले, पर अगर अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो उसका प्रावधान नहीं है, आप कह रहे हैं? प्रावधान नहीं, मतलब हम कोशिश भी करेंगे तो अंश टूटेगा नहीं। कहाँ टूटेगा? अंश के रूप में ये विघटित हो पाता है। नहीं, परमाणु को तो हमने अंश के रूप में मान लीजिए मान लिया, तोड़ दिया किसी ने। अंश को तोड़ने जाएंगे तो तोड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं पाएंगे ही नहीं पाएंगे। तो ये बात बाबा पहले बताया, मतलब निश्चित है ये सब अस्तित्व सुनिश्चित है भाई। तो ये तो मेरे को उसमें एक भी एम्बिग्विटी नहीं है। तो इसलिए परमाणु अंश को हम सचमुच एक तरह से एक कह सकते हैं। हाँ, एक को मूलतः परमाणु अंश को एक नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये कम नहीं है। एक से अधिक अंशों से हर परमाणु होता है। और तभी आप जो कहते हैं कि भाई अकेले में कुछ प्रमाणित नहीं होता, जब कम से कम 2 अंश आते हैं। तो एक बार इसको पुनः स्पष्ट कर लें बाबा, आप कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे लाख प्रयास करे, अंश को हम विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित करके कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, कुछ उससे सार्थकता नहीं निकलेगी, ये तो एक अलग बिंदु है। वो एक अलग चीज है, और कर भी नहीं सकते। ये आप कैसे कह रहे हैं बाबा? इसका निष्कर्ष कैसे कह रहे हैं? किसी भी अवस्था में परमाणु अंश ही रह जाती है।
ठीक है। और वो हल्के 2 अंश की परमाणु हो, 1 अंश की हो, 10 अंश की हो, उसको कहा नहीं जा सकता, किंतु परमाणु अंश तो रहता है। नहीं, अंश तो रहता है, ये तो ठीक बात है। और सारे परमाणु अंश सब एक रूप है। हाँ, उसमें केवल एक ही है, आपको जो लिखा है ऊर्जा से क्या कहते हैं, वस्तु है ना, वस्तु से ऊर्जा परिवर्तित होता है, ऐसे एक कल्पना दिया था। वो अभी ठंडा हो गया है, अभी वो गर्म नहीं है। पढ़ाने में जैसा पहले गरम होता, वो अभी इतना गर्म नहीं है। पढ़ाते तो हैं वही बाबा, हाँ, प्रकारांतर से नहीं, उसी तरह से ही पढ़ाते हैं। हाँ। पर जब आपकी बात सही है वो, हाँ, कि परमाणु अंश कहाँ खत्म होता है, खत्म नहीं। तो प्रकृति में क्या सिर्फ परमाणु अंश पाया नहीं जाता? अकेले एक परमाणु अंश नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। मनुष्य प्रयास में ही हो सकता है। अच्छा, पर आपने लिखा है बाबा कि नगण्य के बराबर है, परंतु वैसे तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य का प्रयोग से जो कहीं भी एक हाथ मिल जाए तो क्या करे। अच्छा, ऐसा सोच के किया, प्रकृति को मनुष्य सवेते गणना किया है। तो आप कह रहे हैं कि मनुष्य का हस्तक्षेप यदि नहीं हुआ होगा तो नहीं होता है। परमाणु अंश के रूप में प्रकृति में कोई प्रावधान है नहीं, वो भी अच्छी तरह से हम देखा है। नहीं, परंतु इस तरह से तो है ना बाबा कि एक परमाणु में से निकला दूसरे में जा रहा है, उस बीच तो है, वो ठीक है, वो तो होता ही है। तभी तो परमाणु में अंशों का घटना बढ़ता। पर आप कह रहे हैं वो ज्यादा देर उस तरह से बना नहीं रहेगा। हाँ, बना नहीं रहता। एक परमाणु से निकला दूसरे में चले गए, या स्वयं परमाणु के रूप में एक से अधिक अंश मिल गया तो एक परमाणु बन गया, ऐसा बात जाता है। अच्छी वही है ना, उसमें व्यवस्था की प्रवृत्ति है, तो अगर एक से निकलेगा तो दूसरे में नहीं, मतलब बिल्कुल जल्दी ही प्रमाणित हो जाती है, ऐसा भी कह रहे हैं बाबा। ऐसा नहीं कि भाई एक काफी सारे अभी रुके हुए हैं, वो जमा हो, परमाणु अंश जमा हो कहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। परमाणु अंश एक से अधिक जहाँ एक स्थित हुआ, वो नहीं तो परमाणु के में समझ जाते हैं, नहीं तो स्वयं परमाणु बन जाते हैं, ऐसे तो लिखा है। ठीक बात। तो अभी बाबा जो आपने चुंबकीय बल की परिभाषा दी थी, चुंबकीय बल की बात क्या है, एक दूसरे के साथ पहुंचने की प्रवृत्ति। हाँ, लेकिन उसमें आप ऐसा कुछ कह गए थे कि परमाणु अंश जो साथ आए हुए हैं, परमाणु अंश में भी चुंबकीय बल संपन्न है। नहीं, अंश में तो है ही, क्योंकि ये सत्ता में संपर्कता परमाणु अंश भी है। हाँ, वो तो ठीक बात है। इस ढंग से का तो जो अंश साथ आकर जो परमाणु बना रहे हैं, इस बल को आप चुंबकीय बल कह रहे हैं। चुंबकीय बल कह रहे हैं, ठीक है। निश्चित अच्छे दूरी में रह करके वो पूरा व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। ठीक है। तो बाबा इसमें देखिए, हम लोग जिसको चुंबक समझते हैं, उसमें क्या है कि दो चीजें आके सट जाती हैं। वो तो दो बड़े बड़े वस्तुओं के बारे में आप कह रहे हैं। बड़े वस्तु में वो टकराने की बात आप कहते हो, वो टकराना भी एक व्यवस्था भी है। हाँ, अपने आप में। तो वो जो है ना, चुंबकीय को अपन ऐसा पहचानते हैं, किंतु वो रहता है कैसा। वो हर वस्तु चुंबकीय बल संपन्नतावश एक दूसरे के साथ अच्छी दूरी से रहकर व्यवस्था को प्रमाणित करने के रूप में व्याख्या किए, सूक्ष्म रूप में। तो बाबा मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दो अंश हैं, ये आते हैं पास और एक निश्चित दूरी पर रुक जाते हैं, ये रुकना कैसे हो जाता है? वह प्रभाव ये इकाई धन वातावरण, हर परमाणु स्पिन मोशन में रहता ही है। ठीक है। परमाणु की परमाणु अंश, हाँ ठीक है। परमाणु स्पिन मोशन में रहता है। हाँ। वो अपना वातावरण बना के रखा है, एक दूसरे के निश्चित दूरी को ये दोनों के साथ वातावरण रहता है, तो ये इसीलिए निश्चित अच्छी दूरी है। तो ये स्पिन मोशन से कैसा वातावरण, जिसको आप कह रहे हैं बाबा, चुंबकीय बल संपन्नता के अर्थ में, चुंबकीय बल संपन्नता के अर्थ में स्पिन मोशन, इसको थोड़ा बताएं। चुंबकीय बल संपन्नता के अर्थ में स्पिन मोशन, ये समझाइएगा जरा। ये बताएं बाबा थोड़ा। भीगे रहने से बल संपन्नता, उससे क्रियाशीलता, बल संपन्नता ही चुंबकीय बल संपन्नता।
पर चुंबकीय बल संपन्नता ही क्रियाशीलता, ऐसा है। क्रिया के रूप में, परमाणु के रूप में स्पिन मोशन दिखती है। तो बाबा हमको तो क्रिया दिखेगी, जैसे आपको भी दिखा होगा तो क्रिया दिखी होगी। ये जो इसके पहले के 2 स्टेप आप कह रहे हैं, ये कहाँ से आए? वो तो मुख्य बात है, सत्ता में संपर्क इसका मूल कारण है। व्यापक वस्तु में प्रत्येक एक के रूप में एक परमाणु भी एक हिस्सा था। नहीं बाबा, तो ये तो आपने निष्कर्ष निकाला है ना, ये कैसे? जैसे आपको दिखा तो होगा, दिखा तो क्रिया के रूप में। हाँ, क्रिया के रूप में दिखने का व्याख्या दिया ऐसा। बाद में भी बात कर सकते। क्रिया के रूप में दिखने के आधार पर व्याख्या होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं व्याख्या तो होता है, उस व्याख्या के अनुसार ही है। इस पर थोड़ी और चर्चा बाद में तो अभी क्या करना चाहिए? क्रिया के रूप में ही दिखता है हर वस्तु। से आगे बढ़ते हैं। क्रिया ही क्रिया नहीं हो तो वस्तु को पहचानना होता है। वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक। तो एक वापस आते हैं बाबा, इस पे आराम से, इस पे भी जाएंगे। ठीक, आपने कहा कि नहीं, बस आपको लाया ला रही। उत्तम कैसा अपन जीते हैं। जी, जीने के लिए सब ज्ञान आवश्यक है कि नहीं है, पहले बिल्कुल है बात तो बाबा। ये। तो बाबा जैसे आप कभी कभी कहते हैं सूर्य ह्रास परम है, इसमें भी सारे अंश हो ऐसा नहीं है, उसमें भी आप कह रहे हैं हल्के परमाणु हैं। हल्के परमाणु ही है। ऐसे ही है। कर्तव्य तो मानव का ही हमारे अनुसार। और बड़ा दुखद है बाबा, अगर है तो। बहुत गड़बड़ी, अभी भी वही सोच रहा है ना भाई। इतना बड़ा ग्रह रहा होगा, बोलिए, सबसे बड़ा ग्रह वही है। सब तबाह कर दिया। प्रकृति में इतने बड़ी भारी जुगाड़ है, अपन भी कुछ कर सकते हैं। ठीक बात है बाबा। दो टुकड़ा खाने रहो। इतना स्मूथ व्यवस्था है तो दोनों रहो। हाँ प्लीज, आपने भी थोड़ा सा एक बार तो खा के देखो। बढ़िया क्या है। बात, मुझे मिठाई जैसा लगता है। टेस्ट करके देखो। टेस्ट करके नहीं खाओ तो बुरा नहीं। बनाया हुआ है केसर। बोलिए, इसमें कुछ किया गया है कि ऐसा ही होता है? दूध में डाल करके पकाए। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जी बाबा, वो बिल्कुल उत्साह से काम किया जा सकता है। ठीक बात है बाबा, इसमें दो राय नहीं। ठीक बात। एक्चुअली लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्लियर जरूरी होना है। बहुत जरूरी है। उसी का नाम है ध्यान, जी मेरे आंसर। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद विचार शैली बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसके बाद विचार शैली स्मूथ में फ्लो क्या है। है, ज्ञान विवेक विज्ञान के साथ, ये विज्ञान के साथ जितने भी काम करेंगे उसका प्रमाण, उसका जो फल परिणाम है ज्ञान सम्मत हो जाए, जी तब समाधान का फैक्ट्री बने। ठीक उसके बात, पहले कहाँ से बनेंगे? ठीक बात है बाबा। पैरेलल में नहीं होता है, राउंड द विकेट में। ठीक बात है बाबा। उसी के लिए तो कोशिश भी चल रही है। वही वो बहुत बढ़िया है। ये अभी पैरेलल वे में झगड़ा करने की बात तक तो आदमी पहुंचा दिया है विज्ञान, जी है ना। उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। वो तकलीफ वहां से हुई, धरती को ही बर्बाद कर दिए। ठीक बात है बाबा। ये मुख्य बात है। धरती कैसा संरक्षण हो सकता है? धरती पर ही आदमी का संरक्षण है। बिल्कुल इस आधार पर काम किए, ना कि इससे कुछ लेना है, नहीं, वो तो इससे बिल्कुल कुछ पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो बिल्कुल ठीक बात है बाबा। बढ़िया हो गए ना? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया जम गई है। और यदि कोई आदमी काम के होगा स्वयं स्फूर्ति होगा। होगा बाबा। मजबूरी से कोई आदमी काम की नहीं होगा। बिल्कुल। पर जरूरत तो बन ही रही है बाबा लोगों की। जरूरत तो बन ही रही है। हाँ, जरूरत तो सबके व्यक्ति के साथ जुड़ा है। बिल्कुल। मानव जाति के साथ ये धरती बीमार होने से मुक्ति कैसा पाया जाए, इसकी आवश्यकता सब व्यक्ति के साथ जुड़ा है। कोई महसूस करता है, कोई महसूस नहीं करता है। ठीक बात। जुड़ता सबके साथ है। पर अब ज्यादा लोग महसूस भी कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया। ये भाग जो है जी, जो भाग बता रहे हो कि ये बड़े बड़े नगरी लोगों के पास जाता, गांव के लोगों के पास कब? जी, उनके पास अभी सूचना थोड़ी कम है। कहीं ना कहीं सूचना पहुंच ही रहा है। सोचना तो पड़ेगा ही एक न एक दिन। जो धरती बीमार हो करके आदमी कहाँ रहेगा, इस बात को तो हर व्यक्ति सोचना ही पड़ेगा। ठीक बात। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पर बाबा इसमें जब तक जीवन वाली बात समझ में नहीं आता है तो तब तो उपकार नहीं करेगा। नहीं, तब तक आदमी कहाँ रहेगा ये सवाल भी नहीं उठता। वही बात है, ये भी सही है, यही बात। एक संयोग की बात। एक तरफ धरती बीमार होने के लिए विज्ञान पूरा काम करना, और दूसरी तरफ जो है ना इससे मुक्ति पाने के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार होना। इसको क्या कहोगे बताओ? या नियति नहीं तो क्या कह दो? इसे कहेंगे सहअस्तित्व नित्य प्रभाव। सहअस्तित्व को ही हम नियति कहते हैं। जी। पूरा क्लियर हो जाए, हम उसमें सहमत। और उसके लिए हम कितना भी हम प्रयत्न करना होगा सब करेंगे। तो बाबा दो बातें आज हमको स्पष्ट हुई, इसको ऑन कर दीजिए। बहुत बढ़िया। कि एक तो आप कह रहे हैं कि अंश टुकड़ा नहीं होता है, वो तो रहेगा ही, चाहे पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये एक निश्चित दूरी पे आके जो रुकते हैं, ये इसलिए कि उनमें जो स्पिन मोशन है उसका एक प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र है। उसके आधार पर ये पास में होते हैं और उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो पास भी इसी स्पिन मोशन नहीं, पास तो चुंबकीय बल संपन्नता के, चुंबकीय बलवश, तो चुंबकीय बलवश पास आते हैं। वातावरण जो बनता है चुंबकीय बल का ही बनता है। वो दोनों के पास में एक निश्चित दूरी अभी जुड़ता है, बता रहे हैं। अपने को लगता है फट से टक्कर खाता है, टक्कर खाने की बावजूद भी दोनों के बीच में स्पेस रहता है। तो ध्वनि कहाँ से हो जाता है बाबा? एक प्लस माइनस को रखोगे किसी दूरी में, वो फट से जो माइनस जो है वो प्लस के ओर दौड़ जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, माइनस प्लस, ये माइनस और प्लस क्या है? ज्यादा कम। अच्छा, ज्यादा कम कह रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है ना। जो ज्यादा चुंबकीय बल संपन्न है उसके पास कम वाला दौड़ता है। इतनी तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ध्वनि कहाँ से हो जाता है? ध्वनि ये होता है एक तो एक दूसरे के साथ जुड़ने से जो पास में आ गए इसका संकेत है। पर जब कोई दो चीजें एक दूसरे को छुई नहीं तो ये ध्वनि कैसे हुई? ध्वनि वही दोनों वातावरण का ध्वनि, दोनों वातावरण स्पर्श किया उसका ध्वनि। पर वातावरण में कोई वस्तु तो है नहीं। वातावरण में वस्तु भले न हो, प्रभाव तो है। पर प्रभाव का ही ये ध्वनि है। पर इसमें आराम से जाएंगे अभी हाँ बताइए। जैसा हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं, कैसा हो रहा है? ये दो हमारा दो परिकल्पना ही है। हमारा शरीर के अवयवों के द्वारा संघर्ष करते हुए
प्रभाव बाहर निकला। पर यहाँ पर तो बीच में बाबा एक दूरी है। नहीं, दूरी भी है लेकिन वायु भी तो है ना। ठीक है, वस्तु है बीच में। हाँ। परमाणु है, हाँ। परमाणु अणु है, कण कण जो कुछ भी है हाँ। रहता ही है। हाँ। इसके द्वारा तरंग होकर के आप तक पहुंचा। ठीक है, ऐसा बनता है। हाँ। ये वातावरण जो है ना, तो ये तो एक निश्चित अच्छी दूरी की बात ऐसा हुई। अच्छा, इसमें बहुत यदि बहुत क्लोज हो जाए तो एक दूसरे के बात सुनेगा ही नहीं कोई। वो भी ठीक है। ये भी बात है। तो ये स्थूल रूप में हो गई। यहाँ तक हम पहुंचे, वातावरण को लेकर के यहाँ तक पहुंचे। यही भी वातावरण है। ठीक है, इसको आराम से देखेंगे। मैंने थोड़ा सा विषय अंतर कर दिया। पर तो अभी आप परमाणु अंश की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि परमाणु अंश स्पिन मोशन में होता है। जब परमाणु अंश यदि कभी अकेला हो, अगर परमाणु अंश कभी अकेला भी होता तो, ही नहीं है। पर अगर जैसे आप कहते हैं एक परमाणु में से निकल के दूसरे में जा रहा है, दूसरे में जाने तक ही है वो। तो वो जब अकेला रहता है तब सिर्फ स्पिन मोशन में होता है। अकेले रहे चाहे साथ में रहे, ठीक है, लेकिन स्पिन मोशन जिंदा रहता ही है। ठीक। तो उसके बाद लेकिन जब दो परमाणु अंश एक साथ आके एक परमाणु बनाते हैं, तब स्पिन मोशन भी होता है, तब वो वर्तनात्मक गति हो जाती है। सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कैसे शुरू हो जाता है? व्यवस्था के लिए, साथ में रहने के लिए। साथ में रहे बिना तो व्यवस्था हो नहीं सकती। अकेले स्पिन मोशन से कोई व्यवस्था होगा नहीं। इसीलिए व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए, व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए ये सर्कुलर मोशन हुआ। उसी को हम आचरण कर रहे हैं। नहीं बाबा, ये तो आपने उसका प्रयोजन बता दिया। ओके। जिज्ञासा ये है कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है? व्यवस्था में होने का प्रवृत्ति है, पहले कहा है। ठीक है, वो उसी का ये प्रोजेक्शन है। नहीं तो ये जो प्रवृत्ति है आप कहते हैं, वो प्रवृत्ति का एक्सक्यूशन ही ये सर्कुलर मोशन है, स्पिन मोशन है। तो जैसे दो अंश पास आते हैं, तो ये वाला अंश एक दूसरे अंश के आसपास घूमना शुरू कर देता है। वही बात है, वो स्वयं स्फूर्त है। वो उसमें कोई इंजीनियर नहीं है, ना कोई आदमी है। कौन सा घूमेगा, कौन सा बीच में रहेगा, ये उसको कोई निश्चित नहीं कर सकता है। दो उसमें कभी ये भी घूम सकता है, कभी वो भी घूम सकता है। तो एक तरह से चांस है जो भी घूमने वो दोनों करते रहते हैं। इसीलिए दो अंश का परमाणु से पर्याप्त नहीं हुआ, वहां से आगे चल दिया। 3 अंश में, 4 अंश में, 200 अंश में। पर्याप्त नहीं हुआ मतलब क्या पर्याप्त नहीं हुआ? व्यवस्था पर्याप्त नहीं हुआ। परमाणुओं के साथ जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। अनेक प्रजाति के उसकी संकलन के रूप में परमाणु में होने लगे। उसके साथ अणु बनने लगे। अणु बन करके अणुरचित रचनाएं होने लगी। इतने तो बात हुई। तो बाबा इसको मैं थोड़ी सी बात, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जो ये एक दूसरे के साथ आने वाला जो गुण है, इसको हम चुंबकीय बल संपन्नता कह रहे हैं। चुंबकीय बल संपन्नता, व्यवस्था, प्रवृत्ति, दोनों को आप जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय बल ये जो एक तरह से जो आकर्षण की, साथ आने की प्रवृत्ति, साथ में रहने की विधि से व्यवस्था को प्रमाणित करना, वही अभी तक चल ही रहा है। और जो बिल्कुल सट इसलिए नहीं जाते कि आप कह रहे हैं कि उसके स्पिन की वजह से एक प्रभाव क्षेत्र उनका दोनों की परस्परता में जो प्रभावशीलता रहती है, वो दोनों के बीच में रह ही जाती है। उससे अच्छी तभी अपन अलग अलग देख पाते हैं, अलग अलग होते भी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था अंश को हम अलग अलग इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो अलग अलग है भी नहीं। तो ये जैसे बाबा आपको दिखा, ये तो इससे भी बारीक नहीं है, ऐसा कैसे कहेंगे? इसमें बारीक है ही, हो तो व्यवस्था नहीं है। नहीं, व्यवस्था तो नहीं, की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं मैं कह रहा, सुनोगे नहीं? हाँ बताइए। वही वो नहीं बताइए। हाँ सॉरी। तो व्यवस्था प्रवृत्ति होने के लिए परमाणु अंश ही होना पड़ेगा। उसके पहले व्यवस्था प्रवृत्ति नहीं आएगी। ये मैं नहीं समझा।
व्यवस्था प्रवृत्ति परमाणु अंश में ही शुरुआत है। व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति परमाणु अंश में भी समाती। परमाणु अंशों से ही परमाणु है। वो तो ठीक है। परमाणु में भी वही चीज आई। परमाणु से अणु हुए, अणु में भी वही प्रवृत्ति हुई। वो तो ठीक है। अणु से रचनाएं हुई, रचना में भी वही प्रवृत्ति हुई। ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि परमाणु अंश से पहले में व्यवस्था प्रवृत्ति ही नहीं आएगी। नहीं होती ना, हम तो देखा नहीं है। अच्छा, आप देखा नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। आप देख लो। मैं कहाँ से देख लूं बाबा? हम कब कहते हैं नहीं कहता, अपना देखो। अगर अस्तित्व में है ही नहीं तो देखिएगा कैसे बाबा? परमाणु अंश के रूप में से ही शुरुआत। वो तो ठीक है, वहीं से, और उससे कम में होता नहीं, इसीलिए उसको हम देखा भी नहीं। बहुत अच्छी, उससे कम में होता ही नहीं है, इकाई ही नहीं होती, ये कह रहे हैं। व्यवस्था प्रवृत्ति नहीं होती है। एक परमाणु उसको हम कल्पना कर सकते हैं, हजारों टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक बात। ऐसा कह सकते हैं, कहने मात्र से व्यवस्था होगा ऐसा मिलता नहीं। कहने मात्र से व्यवस्था होगा ऐसा मिलता है, ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता है कि वो टूटता नहीं, आप कह रहे हैं। गणित से भी व्यवस्था होने की सूत्र नहीं निकलता। गणित से भी गणितीय विधि से ना अपन सोचेंगे। हाँ, ठीक है। विखंडन विधि से, ठीक है, विखंडन विधि से अपन कल्पना कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। किंतु वो व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर सकते। विखंडन विधि से व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब मैं नहीं समझा कि विखंडन विधि से व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर सकते। हाँ, व्यवस्था का प्रमाण नहीं आता है, ये व्यवस्था है। विखंडन विधि से ये व्यवस्था है, आता ही नहीं। पर परमाणु अंश का तो विखंडन हो भी नहीं सकता ना बाबा? पर परमाणु अंश का तो विखंडन पूर्वक व्यवस्था का प्रवृत्ति दिखती नहीं है। नहीं, वो इसीलिए हम देखा भी नहीं है। लेकिन अभी हम तो पूरा देखा है व्यवस्था प्रवृत्ति कहाँ से है। उस रूट को देख लिया, परमाणु अंश से ये है। परमाणु अंश से होने के कारण से अणु परमाणु में आया व्यवस्था प्रवृत्ति। परमाणु अंशों से ही बनी हुई है परमाणु, ठीक है ना। परमाणु अंश से बना हुआ अणु, अणु में भी व्यवस्था प्रवृत्ति, और परमाणु अणु ही फूके, अजीर्ण और तृप्त, तीन अवस्था में व्यवस्था की प्रवृत्ति, ठीक है ना। और उसके बाद आया कि उससे भूखे और जीर्ण परमाणुओं से अनेक रचनाएं है। धरती जैसे, धरती अपने में व्यवस्था होने का प्रकाशन क्या है, तीनों चार अवस्था प्रकाशित हो जाए। नहीं तो बात छोटी सी बात, ठीक है। इन छोटी सी बात को छोड़ करके अपन कहाँ भटके बता। नहीं कहीं नहीं बता। अब बाबा इस पर आए कि ये जो ध्वनि, ताप, विद्युत, तो व्यवस्था सीक्वेंस देखा। हाँ, ठीक बाबा, वो बढ़िया बात है बाबा। डिस्ट्रक्शन का हम सीक्वेंस देखा ही नहीं। हाँ, वो तो ठीक बात है बाबा। वो तो आप लोगों को इसमें वरी बांध दी है। हाँ, वो तो अब बाबा हम लोग वो आपको पढ़ाई है वो चीज है। हाँ, धरती ले भी थे तो इससे ज्यादा क्या करना है, वरी ही है। धरती को ही बर्बाद करने के तुले हैं, और इससे बड़ा क्या काम आ सकता। तो बाबा अब इस पर आए, महाप्रयोग का कहाँ पहुंचा। महाप्रयोग कर लिया। कौन सा महाप्रयोग? अच्छा, वो कुछ साल में रिजल्ट आएगा बताते हैं। कुछ साल में उसका रिजल्ट वगैरह आएगा बताते हैं। अभी तो चल रहा है कह रहे हैं, उसके बाद उससे कुछ आंकड़े निकालेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, और उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। वो कुछ भी हो, नुकसान के अलावा कर क्या रहे। हाँ, वो तो बाबा सही है बात। वो तो दूसरा कुछ सूझे नहीं है। नुकसान इससे अच्छा कैसा किया जाए, लोगों को समझ में नहीं आए, ऐसा नुकसान कैसा किया जाए, वही तो सोच ही रहे हैं। तो बाबा परमाणु अंश और परमाणु की जो बात चल रही थी, तो परमाणु में फिर हम कहते हैं कि स्पिन मोशन है, वर्तुलात्मक गति है, वही, और कंपनात्मक गति है। उसके बाद ये दोनों होने से कंपनात्मक गति आई गई। अच्छा,
पहले स्पिन मोशन और उसके बाद वर्तुलात्मक गति दोनों मिलकर के कंपनात्मक गति है। ये कैसे आई बाबा? उसको मन लगाओ। हाँ बताइए। हाँ अभी लगाया नहीं तुमने? जैसे पहले तो मैं समझ लूं। सुनो तो सही। हाँ बताइए। ये कि जब कभी स्पिन मोशन सर्कुलर मोशन होता है वो अपने अपने को जैसा कि एक मैकेनिकल के अपन सर्किल बनाते हैं वैसा नहीं होता। कैसा है? ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। वही कंपनात्मक गति। बाबा एक थोड़ी बात बताएं, जैसे बीच में एक है तो ये इसके सभी तरफ घूम रहा है, चारों तरफ जो घूमता है। हाँ। वो घूमने का जैसा कि अपन चित्र बनाते हैं वैसा नहीं रहता है। वो ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। ऐसा वैसा को समझाए बाबा, मैं समझ नहीं रहा। ठीक आप कुछ कह रहे हैं बढ़िया। गतिपथ जो होता है वो कभी ऐसा भी हो सकता है किसी डिग्री तक, किसी डिग्री तक। इसको आप कंपन कह रहे हैं? वही तो कंपन है। कंपन का मतलब उसका बेसिकली प्लेन, एक हम लोगों को बताया जाता है कि उसका प्लेन बदल जाता है, कभी ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे घूम रहा है, इसको आप कंपन कह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? वही तो हाँ बताइए। चल रहे आपने। हाँ गड़बड़ हो गया। आपका कल्पना बहुत दूर तक दौड़ रहे तो कल्पना तो दौड़ाना ही पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन की ओर चलती। नहीं डिस्ट्रक्शन तो सही। सुनो समझ हो गए कैसे? अव्यवस्था की ओर चल दिया। नहीं वो निश्चित रूप में ही रहता है। वो ऐसा झुकना भी, इधर झुकना भी, इधर झुकना भी, इधर झुकना भी, चारों तरफ अपन कल्पना कर सकते हैं। हाँ। तो वो निश्चित दूरी तक ही है। हाँ निश्चित दूरी तो है, उससे ज्यादा नहीं झुकता है। नहीं इससे ज्यादा झुकने की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं झुकना मतलब उसका पूरा ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा। तो कैसे करेंगे? कैसे? जैसे ये मध्यांश है वही तो इसके चारों तरफ घूमने वाला तो कभी ऐसा इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है। तो आप कह रहे हैं कितना झुकता है वाला बात है। तो आप कितना झुकता है बात, जितने में व्यवस्था सुरक्षित रहे ऐसा अपन लिखे। इसको कंपन कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जैसे कभी ऐसे घूम रहा है, कंपन जो होता है ऐसे। हाँ बस अब आपका विजन में आ गया। नहीं लेकिन एक बार आपका विजन में आ गया। एक बार फिर से बताइए बाबा, जैसे ये मध्यांश है, ये परमाणु अंश है, ये कभी ऐसे घूम रहा है कभी ऐसे घूम रहा है, ये कह रहे हैं क्या? पुनः वही आपने जो कहा था उसी को उच्चारण कर रहे हैं, उसको समझाओ। तो क्या ये क्या हिल रहा है? घूमने वाला। नहीं घूमने वाला जो होता है ये कैसा कल्पना किया जाता है, उसके मध्य भाग में घूमता है। जैसे ये मध्य जो परमाणु बीच में है उसके मध्य भाग में चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा तो कल्पना ही आता है। ठीक बात है। वो सही है। वो मध्य भाग को छोड़ता नहीं। ठीक बात है। मध्य में लगा ही रहता है। ठीक बात। उस वैसा होते हुए भी कितने अंश इधर झुक सकता है, इधर झुक सकता है, इधर झुक सकता है, इधर झुक सकता है। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि मध्य में तो रहेगा ही, लेकिन कभी वो स्टेबल रहता है। मध्य में घूमने वाला बात स्टेबल रहता है। दो ध्रुव बना ही रहता है मध्य में। मध्य वाला भाग दो ध्रुव बना ही रहता है। आप कह रहे हैं कि मध्य से ऐसा घूम ऐसा झुका, कहाँ से झुका? दो ध्रुवों के बीच से झुका। मतलब निश्चित दूरी बनी रहती है। अच्छा। या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं निश्चित दूरी बनी रहती है। नहीं, एक तरह से ये मान लीजिए कि दो तरह से तो पकड़ा सा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। पकड़ा नहीं है मतलब जैसे ऐसे ही हो रहा है, तो मतलब कुछ दो पीस पे एक तरह से जैसे टिका हुआ हो ऐसा। दो बिंदु में तो मध्य भाग को छुए ही रहता है। मध्य भाग नहीं, उसके वर्तुल को। गतिपथ जो है ना दो तरफ झुक सकता है। एक तरफ उठता है तो एक तरफ झुकता है। ठीक मतलब कि हर गति में ये धरती के साथ भी ऐसे ही। चंद्रमा जो घूम रहा है वैसे ही सब समझ में आ गया। धरती जो चारों सूर्य के तरफ घूम रहा है वैसे ही वही है, वैसे आकार में। हाँ समझ रहा हूँ। अब उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वो हर बारी में नहीं होगा। एक्चुअली इसके लिए कंपन शायद बाबा शब्द कितने ठीक नहीं है, मेरे को लग रहा है। आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। इसको कितना अच्छी ढंग से कंपन समझ में आता है।
नहीं, हाँ, वो सब आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जिसको कंपन समझे थे इसलिए गड़बड़ हो रही थी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहा है बेसिकली, है ना बाबा? मेरा बीच का है वो एक्स, उसका वो डिस्क हिलता है एक तरह से, ऐसा कह लेते हैं। मतलब डिस्क तो नहीं है, बेसिकली उसका प्लेन कभी ऐसे, वो तो थ्रू को पकड़ने के आधार पर ही वो ऐसा होने वाला, ट्विस्ट होने वाली बात। ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं तो हम ये दिखाने लगते हैं ना, तो बाबा कहते हैं गड़बड़ करते हैं। तो दो जगह से वो पकड़ा रहता है, फिर ऐसे कभी ऐसे आ जाता है, कभी ऐसे चला जाता है। अभी जैसा, बल्कि उसको भी कंपन कह सकते हैं। ठीक है, वही कंपन है एक तरह से बाबा। तो ये इसको ना कितना बढ़िया देखा है बाबा ने। बिल्कुल बाबा, इसमें मैं पूछ लूं, अभी मैं विषयांतर कर रहा हूं लेकिन पूछ रहा हूं, हमको भी ऐसा दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा, जैसा आपके अभी कंसेप्ट में है ना। हाँ। उस पर आप डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, आपको दिखाया वो डिपेंड नहीं होते हैं तो दिखा नहीं। डिपेंड मतलब मैंने अपना मन स्वीकार की निरंतरता होना। पर बाबा देखिए, आपको तो दिखा, क्या हम केवल स्वीकारेंगे? स्वीकारने के बाद अनुभव होना। हाँ, अनुभव क्या चीज? हाँ। व्यवस्था। क्या अनुभव होना? अनुभव केवल व्यवस्था की ही होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसा बाम बना दिया, बाम को फेंक भी दिया, ध्वस्त भी हो गए, तो उसमें अनुभव क्या है? उसमें अनुभव क्या है? वो खोज के बताओ, मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, केवल रोना मिलता है। ठीक है, ठीक है, रोना कोई मैंने निश्चय नहीं है। ठीक है, ठीक, उसके आधार पर ये कुल मिला करके अपने को क्या समझ में आता है? व्यवस्था समझ में आता है। व्यवस्था क्या चाहे? आचरण, निश्चित आचरण को व्यवस्था। ठीक बात है। सिंपल। नहीं तो निश्चित आचरण मतलब मेरा, या जैसे अगर ये सब समझ के मेरा आचरण निश्चित हो जाता है? वही तो निश्चित आचरण यदि समझ में आता है अपने में, हम व्यवस्था में ही होता है, जब कभी निश्चित हो। पर बाबा, आपको जो दिखा है वही यही दिखा है। नहीं, दिखा तो है, लेकिन हम तो केवल सुनो। हाँ, बताइए। दिखा है तो उसको समझाते हैं। हाँ, ठीक है, समझाते हैं तो आपको समझ में आता है। ठीक है। समझ में आने के बाद जीना बनता है। तो जीना बनता है तो प्रमाण नहीं तो क्या चीज हुआ? कुल मिला करके हमारा भाई इतिहास देखो, तो जीना ऐसा ही है, बनने से ही है। हाँ। और कौन सा मतलब? पर फिर भी आपको तो एक्चुअली दिखा है, मतलब हम तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई हमको बता रहा है तो हम स्वीकार ले रहे हैं। ठीक है, दो ही विधि, उसके लिए दोनों विधि रखा है। हमारा जैसे अंधेरे में हाथ लगाओ, नहीं तो अध्ययन करो, विधिवत पढ़ करके लोकव्यापीकरण होना तो यही। सब कोई अनुसंधान तो करेगा नहीं, करेगा नहीं, करेगा नहीं तो फिर नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो प्रश्न जो है ना वही है, लटका है। तो हाँ, लटका ये है कि हमको भी पूर्ण तृप्ति होगी कि हमारे को लगा रहेगा नहीं जैसा बाबा को दिखा है वैसा? जितना अच्छा तृप्त हुआ है उतना ही तृप्त हो सकते हैं, हमसे अच्छा व्यक्त हो सकते हुए दिखा है। वो तो ठीक है, व्यक्त तो होने वो अलग बात है, ठीक है। माने परंपरा में अच्छे से व्यक्त होना एक आवश्यकता बनाई है। अच्छा, व्यक्त से आप कह रहे हैं पूरा जीने को जोड़ के व्यक्त होना? हाँ, जीने बिना कोई आदमी व्यक्त होना बनता ही। ठीक बात है, ठीक। वो संसार को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये बिना। ये तो हम देख लिया दावा। वो तो ठीक है, वो तो हमारी भी पूरी उसमें, इसीलिए तो हम बाबा को लगाए। वही तो आप जुड़ा ही हो। ठीक बात है। वही तो तुम्हारा हिम्मत के बारे में तो हम कई जगह में प्रशंसा करते हैं। तो तुम्हारा हिम्मत में कोई कमी नहीं है, सफल होने के दिन को हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक बात है बाबा। ठीक, हम भी सफलता क्या है? वहाँ के जो है ना आसपास की राजधानी है ये आपके पास, तो शिक्षा विभाग में पहुँच जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। यही सफलता का पहला चरण। ठीक बात है, एक चरण है, महत्वपूर्ण चरण है बाबा। उसके बाद जो है ना किसी भी गांव में स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करना। ठीक बात है। दूसरा चरण ये है। ठीक बात है, ठीक है ना। ये दो चरण होने की पश्चात ये दावानल है। इसके बाद अपने को कुछ करना नहीं। बिल्कुल सही बात है, स्वयं में वो फैलता है। ठीक बात है, ठीक बात। अभी जैसा आप ही है, जैसा मैं ही है, स्वयं स्फूर्त विधि से किया हमको संतुष्टि के लिए, तो आप स्वयं स्फूर्ति से लगे हो, संतुष्टि के पास में आ ही रहे। ठीक बात है बाबा, कोई गलत नहीं है। ठीक बात है बाबा। यहाँ तक में तो हम बोल भी सकता हूँ, ठीक बात, डिक्लेयर भी कर सकता। ठीक बात है बाबा, ठीक बात। हमसे जितने भी बार मुलाकात हुआ है, अच्छा मानो बुरा मानो,
तो दोनों विधि से तो हम पूर्ण होने की पक्ष में ही बात हुई। ठीक बात है, ठीक बात है बाबा। पक्ष तो छूटा नहीं है, वो ही तो नार्व है। ठीक बात है बाबा। परिपूर्णता के अर्थ में ही हम बातचीत की है। ठीक बात है बाबा। भले विफल हुए हैं कई बार, वो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक बात है बाबा। वो तो जैसा ही बच्चे लिखना शुरू करते हैं, जैसे यही लड़की दिखती है, यहाँ कहीं एक तो कागज पड़ा है, वो कैसा लिखी है देख ले, ऐसा शुरू होता है, आगे चल करके शोभनाक्षर हो जाता है। ठीक बात है बाबा। अभी वो लिखने का, वो जो लिखे रहते हैं उसी के अनुसार लिखना चाहते हैं, वो लिखा जाता है और कुछ। ठीक बात। अभी हम भी वही हैं बाबा, अभी हम भी वही हैं, लेकिन शोभनाक्षर हो जाएगा। तो वहाँ शोभनाक्षर स्थिति में आ ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। हम उसी आधार पर तो हम जो भिड़े हैं। ठीक बात है बाबा। हमारा भिड़लती है। ठीक बात है। ठीक है ना भाई, परंपरा क्यों डुहारते है ना, इतना सारा बोझ लेते हुए फिर भी और आगे की सोचने की इच्छा है, उसको हम स्वागत करता जाता हूँ। कितनी तो बात है। ठीक बात है। आप भी देखे, हम भी देखे हैं, इसमें कोई मरम नहीं है, कोई लुकाओ छुपाओ कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और आगे ये यहाँ तक तो अपन पहुँचते हैं। बढ़िया बढ़िया बात। तो बाबा हाँ ठीक है, उसमें क्या है, कोई भी वस्तु को हम अध्ययन करते हैं, मैंने अनुसंधान विधि से शोध विधि से, दो विधि है ना। शोध विधि परंपरा में सूचना मिलता है, उसको हम शोध करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है। परंपरा में जैसा मुझसे कुछ सूचना मिली, उसका शोध करोगे, वो यदि सही निकल गया तो आप जो है ना प्रमाण मानते ही हो। ठीक बात है ना। ठीक बात। पर बाबा हमारे को जो प्रमाण मिलेगा वो हमारे जीने के लेवल पर मिलेगा। हाँ। संबंध मेरे प्रमाणित होंगे। और कहाँ मिलना है प्रमाण? नहीं, प्रमाण यही मिलना है। प्रमाण यदि मिलना है दूसरा डिस्ट्रक्शन में नहीं, वो तो दोनों तो हाँ ठीक है, वो तो अपने को जरूरत नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन हाँ और बाकी बात करो। लेकिन उससे परमाणु के बारे में मेरा कौतूहल सचमुच शांत हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हो जाएगा। व्यवस्था के रूप में ही पूरा का पूरा परमाणु उसमें प्रवृत्ति है। परमाणु में व्यवस्था है, प्रवृत्ति परमाणु अंश में है, परमाणु में व्यवस्था है, अणु में व्यवस्था है, अणुरचित रचना में व्यवस्था है, और अणुरचित रचना ही प्राण कोशों के रूप में शरीर रचना है। ठीक है। शरीर रचना में भी व्यवस्था है। ठीक है। तृप्त परमाणु में व्यवस्था होना स्वाभाविक है। इस ढंग से हम तृप्त हो सकते हैं। इससे ज्यादा मनुष्य को सकारात्मक भाग क्या चाहिए, आप ही सोचो। एक्चुअली जब बाबा कह रहे हैं ना व्यवस्था में अनुभव, इससे ज्यादा सिर्फ अपने जीने की व्यवस्था नहीं, पूरी व्यवस्था में अनुभव। आपका शोध से इतना चीज सुस्पष्ट हो जाएगी। आप कारण में जाते हो ना, कारणात्मक भाषा, कारण में जो है ना धरती व्यवस्थित है, धरती परमाणु से रचित है, परमाणु में व्यवस्था है, परमाणु अणु से रचित है, अणु में व्यवस्था है, और अणु में अंश जो है ना परमाणु अंश कई रहते हैं, उनमें प्रवृत्ति रहता है, इसीलिए सब पूरा व्यवस्था है। ये स्वाभाविक तर्क बनता है, स्वाभाविक। और उसके बाद रह गया कि इसको विखंडित करके देखना, देखने के लिए अभी औजार बनाई है। नहीं, विखंडित करके तो नहीं देखना है, कोई विखंडित के अलग कोई तरीका हो, जैसे यही व्यवस्था, यही तरीका, यही व्यवस्था। अरे स्थूल रूप में जो व्यवस्था है उसके सूक्ष्म रूप में व्यवस्था थी, इसीलिए स्थूल रूप में व्यवस्था है। वो तो ठीक है, तर्क संगत हो ना, तर्क संगत तो है। ठीक है। अभी आपको जो बता रहा है वो भी तर्क संगत है, और कोई वस्तु संगत नहीं है। कार्य संगत होने के लिए डिस्ट्रक्शन है। इसको यदि हम कार्य संगत करने जाएंगे, डिस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा। तर्क संगत विधि से जो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, उसके लिए प्रयोग विधि को अपनाना ठीक है। जैसा अभी पहले हम तर्क विधि से संतुष्ट नहीं हो सकते थे, अभी हम उस जगह में आ गए हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसको प्रयोग संगत विधि बनाने के लिए पुनः वही डिस्ट्रक्शन को अपनाना पड़ेगा, विखंडन विधि को अपनाना पड़ेगा। ये तो रखा ही है। संगठन विघटन दो ही नहीं ना, मूल कारण विघटन में है, इसमें एक शोध है।
उसमें जो ना शोध में ये निकला कि विघटन विधि से हम कोई व्यवस्था को पहचान नहीं पाए, अव्यवस्था को पहचाना। यही ना बात हुई है। हाँ, ऐसा कहते हैं बाबा, सही बात है। व्यवस्था को तो अभी नहीं पहचान पाए। ठीक व्यवस्था को नहीं पहचाना, व्यवस्था है पहचाना, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। करते हैं। तो इसके आधार पर मूल में जो है ना भटका है आदमी, क्योंकि विखंडन विधि से आवेशित किए बिना नहीं हो सकता। आवेश जो है ना व्यवस्था में दिखेगा है ही नहीं। वो तो ठीक है, विघटन विधि से तो मामला दिखेगा नहीं, है तो बात सही है। विखंडन विधि से तो अप्रोच ही अब औजार क्या रह गया? मनुष्य के तर्क विधि रह गई। तर्क विधि के लिए पर्याप्त है, तर्क विधि के लिए ये पर्याप्त हो गया। तो कोई तीसरा विधि नहीं है आप कह रहे हैं? या तो विखंडन विधि है या वही समाधि संयम, वही तीसरा है। वही तीसरा समाधि संयम है तीसरा। पर इसमें मेरा ये एक बात है बाबा कि देखिए, आपके साथ जो समाधि संयम में हुआ उसके साथ आपके जीने में एक रिजल्ट आया। आप कह रहे हैं हम लोग अध्ययन विधि से बढ़ेंगे, हमारे भी जीने में यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो दिखा है, ठीक है ना, दिखा क्या चीज है समझ में आया। आप कह रहे हैं कि समझ में वैसा ही है, पर ऐसा कुछ सेकंड हैंड लगता है बाबा कि हमारा मामला थोड़ा सेकंड हैंड है, आपका तो बढ़िया वाला है, ऐसा अभी लगता है। ठीक है ना, ये स्वाभाविक है। यदि प्रेरणा स्रोत है तो फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड होगा, उसके उसी के आधार पर लोकव्यापीकरण होगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रेरणा स्रोत है तो फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड। हमारे को ही उतना अच्छा दिख रहा है, उतना स्पष्ट दिख रहा है, ये भी ऐसा अभी भास नहीं होता। वही तो जब जीने लगते हैं तो हो जाता है, जीने लगना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें जीने में ही प्रमाण। नहीं, जीने में वही मेरे को लगता है मानवीयतापूर्ण आचरण वाली बातें तो जीने में दिखेंगी और महसूस होंगी। प्रमाण है, उसमें कोई शंका नहीं है। वो तो ठीक है। अच्छा, अब रह गए जीने लगते हैं तो इसके पीछे की जो बात है वो अपने आप से साफ हो जाता है। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं आप? साफ हो जाता है। एक्चुअली वही मैं कह रही थी, व्यवस्था में अनुभव सिर्फ खुद की जीने में नहीं है, मतलब वो पूरे व्यवस्था की बात करना। मैं भी अपने केस में बताया कि हम जब ये समझ गए, ये समझने को यदि समझाने की बात सोचते हैं तब तो हमको जीना पड़ेगा। यहाँ हम आ गए, हम भक्ति विरक्ति से चले थे, असंग्रह विधि से, ठीक है ना। असंग्रहता को हम समृद्धि में परिवर्तित किया। असंग्रहता का मतलब यही है कि समृद्धि पूर्वक जीना। ठीक बात। यहाँ ला दिए तो वो उसको लाने में हमको समय लगा ही होगा। जैसा हमारे साथ जब प्रयोग विधि से, आचरण विधि से प्रमाणित होने की बात आई तो उसमें तो कुछ समय लगता ही। ऐसे तो बाबा, क्या आप ऐसा कहेंगे कि जब आप संयम से उठे तब आपकी क्रिया पूर्णता हुई, और जब आप ये समृद्धि प्रमाणित कर पाए तब आचरण पूर्णता हुई, ऐसा कहेंगे क्या? अनुभव में दृष्टापद। ठीक है। दृष्टापद में प्रमाण नहीं है। ठीक है। दृष्टा में हम समझ गए, अर्हता है, अर्हता आ गए। ठीक है। और उसको प्रमाणित करने के लिए शनै होगी। ठीक है। एक साथ तो कुछ होता नहीं। ठीक है। पहले क्रिया पूर्णता को हम प्रमाणित किया, अभी क्रिया पूर्णता प्रमाणित कर चुके हैं, और आचरण पूर्णता को प्रमाणित करने की प्रमाण में है, प्रयत्न में है। हम जो है ना उपकार में पराकाष्ठा की उपकारी है, इसको प्रमाणित करने की प्रक्रिया में है। तो आप कह रहे हैं कि किसी के लिए भी ये जो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता वाले संक्रमण है, क्रमे है वो नहीं, लेकिन अनुभव में ये दोनों हो जाते हैं। हाँ, अनुभव में अर्हता बना ही रहता है, उसका डिस्पैच करने वाले में पैकिंग है। तो अच्छा, चलिए इसको अभी आराम से लेंगे, आप इसी का कहना है। ठीक है, देख लेते हैं। मुख्य बात है, दृष्टापद में पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान को प्रमाणित करने की बात आती है, जागृति के रूप में हम प्रमाणित होना है तो पहले क्रिया पूर्णता ही प्रमाणित होगा, उसके बाद आचरण पूर्णता प्रमाणित होगा। पर संक्रमण हो गया है पहले, संक्रमण तो हो चुकी है अनुभव में ही। हाँ, तो ये दोनों वहां पर संक्रमण ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के रूप में है। हाँ, समझ रहा हूँ। संक्रमण प्रमाण के रूप में होना क्रम से वो ठीक है। तो ज्ञान के रूप में होगा, जब कभी होगा संक्रमण जीव चेतना से मानव चेतना में, ये क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता इकट्ठे ही होता है। इकट्ठे ही होता है। अच्छा,
अच्छा, इनकी दूरी नहीं है। क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता दूरी भी नहीं है। ठीक। जैसा जीव चेतना से मानव चेतना बहुत दूर में है, ऐसा ठीक है। इसीलिए पूर्णतया जो चेंज जो है क्रिया पूर्णता में हो जाता है। चेंज सारा वही सार्वभौमता, अखंडता है ना, प्रमाण, परंपरा, ये तीनों चीज ये क्रिया पूर्णता में ही हो जाता है। होने से उपकार करने वाला भाग जो इसके साथ जुड़ा रहता है वो सर्वोपरि हो जाता है आचरण पूर्णता में। इतना ही है। मानवी मानव भी मानवता पूर्ण आचरण ही करेगा, ये लिखा है। ठीक बात। इसको ठीक, हाँ, इसको ठीक है लेंगे इसको। तो अभी तक अब हम एक तो कंपनात्मक गति भी समझे, वर्तुलात्मक गति। बहुत मुद्दा की बात रहे, बहुत बढ़िया हो गया। कंपनात्मक की गति क्या है आपका विजन में तो आ गया। ठीक बात। तो ये है कंपनात्मक गति। दो ध्रुव स्थिर रहना, बहुत सुंदर बात। और बाकी ऐसे हाँ होते रहना, होते रह सकता है। ठीक, ये बढ़िया बात है बाबा। इसी को धरती का कंपन में भी वैसे ही है। उसमें भी दो ध्रुव स्थिर हैं। ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। उसी को ज्वार भाटा कहते हैं वहाँ समुद्र के पास। तो धरती का कंपन मतलब जो सूर्य के आसपास उसका जो वर्तुल है वो भी वैसे ही है। उसमें सूर्य कोई के साथ दो ध्रुव बना ही रहता है। अच्छा, सूर्य के साथ, और बाकी हिलता है, बाकी हिलता है। और अपने आप में धरती का कैसे होगा? अपने आप में तो केवल स्पिन ही है ना, स्पिन मोशन में रहता है। हाँ। वो तो उत्तर के ओर दक्षिण के ओर झुकना बढ़ना कम होना ये बनता रहता है स्पिन में। हाँ, स्पिन में कैसा झुकना हो? धरती स्पिन मोशन में होना। हाँ ठीक है, स्पिन है। और स्पिन मोशन में होने से वो दक्षिण के ओर झुकना या उत्तर के ओर बढ़ना, ऊपर होना, या उत्तर के ओर झुकना, दक्षिण के ओर ऊपर हो जाना, ये क्रम बना रहता है। अच्छा, ओ, तो वो पूरी जो इकाई है वो घूम भी रही है और हिल भी रही है। बस। तो उसकी वजह से आपके अनुसार टाइड्स उसकी वजह से हैं, वो लोग कहते हैं ये दो ध्रुव को स्थिर बना के रखते हैं। ये बात हुई ना, जुगाड़ किसका? आप अच्छा, ठीक, तुम्हारा भी ले आना।